Hello everyone, in today's lecture we are going to discuss about the coal and petroleum. Coal and petroleum इसके अंदर हम बात करेंगे कि कोल पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या मिलता है। तो हमें उसमें क्या मिलता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मिलते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड किसमें होता है, ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। देखिए पेट्रोलियम जो है वो टोटली हाइड्रोकार्बन से मिलके बने हुए हैं, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात करूं मैं सैचुरेटेड की, मतलब सिंगल बॉन्ड की, तो मैं बात करता हूं एलपीजी की। एलपीजी जो है उसके अंदर जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन एक गैस है, ब्यूटेन जो है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। तो देखिए जब भी इसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये कैसी फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम। कैसी फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम। लेकिन अगर इसको अनसैचुरेटेड मतलब अगर इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये कैसी फ्लेम देगा, येलो सूखी। सूखी का मतलब होता है सफेद धुएं के साथ जो है वो फ्लेम बनती है। अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बात करूं जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी भी ब्लू फ्लेम नहीं देते क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती जलने के लिए। जब उनका कंबशन होता है तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो कैसी फ्लेम देते हैं, येलो एंड सूटी। तो अगर मान लो इसको हम सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दें तो ये भी कैसी फ्लेम दे सकते हैं, ब्लू फ्लेम दे सकते हैं। लेकिन ये देते कैसी फ्लेम है, येलो कलर की फ्लेम। अब दूसरी बात करें कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन का, या जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, इथाइन। ये एक ऐसी गैस है जिसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। ये एक ऐसी गैस है जो किसके लिए यूज की जाती है, फॉर द वेल्डिंग पर्पस। जब भी हम मेटल की वेल्डिंग करते हैं तो इस गैस का यूज करते हैं, जिसको हम गैस वेल्डिंग बोलते हैं। तो उस ये आपको पता है कि इतनी सफिशिएंट अमाउंट में हीट प्रोवाइड नहीं करती, तो उसके लिए क्या होगा कि इसको हम क्या दे दें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हम इसको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड कर दें तो ये कैसी फ्लेम देगी हमें, ब्लू कलर की फ्लेम देगी, जिसमें कोई भी किसी तरीके की हार्मफुल गैस बाहर नहीं निकलेगी, ना ही कोई सूटी यानी कि कोई धुआं जो है वो बाहर आएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन। क्यों बोला ऑक्सी एसिटिलीन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पैरेलली उसको साथ दी जाती है, किसके लिए, जलने के लिए, ताकि उसको सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। और अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी तो नेचुरल सी बात है वो कैसी फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम देगा। तो ये था कोल पेट्रोलियम के बारे में जो था। इसकी जो कोल पेट्रोलियम बना कैसे वो आप लोगों को पता ही है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ था, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स नीचे जमीन के अंदर दब चुके हैं, उनके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उनका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन तो जो है कंसेप्ट ये है जिसके पीछे हमने ये बात की है। इसके बाद एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का टेस्ट भी कई बार पूछा जाता है। अगर मान लो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिले तो हम अगर उसमें क्या करें, अगर उसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दें, कौन सा वाटर, ब्रोमीन वाटर। इसके अंदर अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर ब्रोमीन वाटर डाल दिया जाए तो ये कलरलेस हो जाए। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ब्रोमीन का खुद का कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। दैट मीन्स उससे ये पता लग जाएगा कि जो ये गिवन कंपाउंड है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन वाटर डाल दिया जाए जो कि ब्राउन कलर का होता है तो ये कलरलेस हो जाता है। और अगर ये कलर सेम ही रहता है तो वो कैसे कंपाउंड्स हैं, वो सैचुरेटेड कंपाउंड माने जाएंगे। ठीक है, ये तो था इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, उसका नाम है इथेनॉल। उसका नाम क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है आपको ये पता है, हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर इसको देखा ना।
कि एनारोबिक फर्मेंटेशन से क्या कर सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम इथेनॉल बना सकते हैं। इसका फार्मूला C2H5OH, ठीक है। ओल जो है वो एल्कोहल के लिए यूज करते हैं, तो अल्कोहल के पीछे जो ग्रुप आता है वो OH ग्रुप होता है उसका, और C2H5 किसके लिए लगा हुआ है, इथाइल के लिए। तो अगर उसको हम जोड़ें तो क्या नाम बन जाएगा, इथेनॉल। ओल फॉर OH, इत मतलब 2 कार्बन, इथेनॉल। इसकी प्रॉपर्टीज हमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है कंबशन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई भी जो हमें हाइड्रोकार्बन दे रखा है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बर्न करेगा, और कौन सी गैस रिमूव करेगा, CO2। जैसे C2H5OH प्लस क्या देंगे हम उसको, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन। तो कंबशन में कौन सी गैस बनती है, हमेशा CO2, और साथ में वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस CV प्लस लाइट। CO2 H2O हीट प्लस लाइट, ये कैसी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर कंबशन रिएक्शन को शो करता है तो वो हमेशा CO2 गैस को, वाटर को और हीट लाइट को रिलीज करता है, ठीक है। तो इसको कंबशन रिएक्शन हमने बोल दिया। अगर हमने मीथेन गैस भी ले ली यहाँ पे और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो उसके अंदर भी CO2 गैस, वाटर, हीट प्लस लाइट, ये क्या होता है, रिमूव होता है, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन है हमारी वो है ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो है अल्कालाइन KMnO4, और दूसरा कौन सा है एसिडिफाइड K2Cl2O7। एल्कालाइन KMnO4 प्लस एसिडिफाइड K2Cl2O7, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कालाइन में मैंने ऐसा क्या ऐड किया हुआ इसमें, NaOH, और एसिडिफाइड में क्या ऐड किया हुआ है, H2SO4। ये 5% का सोल्यूशन होता है इसका, कि जो इसके अंदर हम ऐड करते हैं, जिससे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अपने आप को शो करते हैं। अब सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन देखें, द एजेंट विच कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन या इन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम किसका ऑक्सीडेशन करवा के देखते हैं, किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा के देखते हैं। देखिए C2H5OH प्लस 2O। देखिए मैंने क्या किया है, ये 2O क्यों लिखा, क्योंकि जब ये या तो ये लेते हैं हम या ये वाला, कोई भी एक इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में यूज होगा। जब ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगी, नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन होती है जो कि इस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देती है, एसिड में। CH3COOH प्लस क्या निकलेगा, H2O। तो ये क्या बनेगी हमारे पास, CH3 एसिटिक एसिड बन गया। एसिटिक एसिड का दूसरा जो IUPAC नेम है वो क्या होता है, इथेनोइक एसिड। नाम क्या है इसका, इथेनोइक एसिड। इसके ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, एसिड बन गया। अब इथेनोइक एसिड नाम कैसे पड़ा, देखिए एक ये मैंने ऐसे लिखा, COOH कौन सा ग्रुप होता है, ओइक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। ये कौन सा ग्रुप होता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे अभी सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं करवाई। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको COOH बोलते हैं, और इसका जो सफिक्स है वो ओइक एसिड है। कितने कार्बन है इसमें, 1 और 2। तो
नाम क्या हो गया इथ, तो नाम क्या बन गया इथेनोइक एसिड। इथेन से ई हट गया, ओइक एसिड पीछे लग गया, नाम बन गया इथेनोइक एसिड। तो मैंने इथेनोइक एसिड बना दिया। ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिएक्शन सोडियम मेटल। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं किसी भी अल्कोहल का, कि अगर हम इसमें क्या डाल दें, सोडियम मेटल, इसमें ऐड किया मैंने अल्कोहल, सोडियम मेटल को ऐड किया, ठीक है, तो क्या बनेगा C2H5ONA प्लस H2 गैस। ये Na क्या हो गया इसकी जगह, किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह। तो ये अल्कोहल सोडियम में मिलके क्या बना दिया, इसका नाम क्या, सोडियम। दो कार्बन को क्या बोलते हैं इथ, और इसको क्या बोलते हैं ऑक्साइड, नाम बनता है सोडियम इथोक्साइड। वैसे इस ग्रुप को ईथर ग्रुप बोलते हैं, जो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इसको सिंपल एक ही नाम आना था इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बताई इसकी। ये जो रिएक्शन है ना, इसके अंदर क्या है कि जो सोडियम इथोक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस बनी है। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैसी साउंड देती है, पॉप साउंड, ठीक है, ये कैसी साउंड देती है, पॉप साउंड। ये पॉप साउंड इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, किसका, अल्कोहल का। अगर ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है सोडियम मेटल टेस्ट, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अल्कोहल को डिटेक्ट करने का कि अल्कोहल इसमें प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन गैस बन रही है और मोमबत्ती को पास लेके आए, यानी कि कैंडल को पास लेके आए, मैच स्टिक को पास लेके आए, जलती हुई, तो ये कैसी साउंड देगी आपको, पॉप साउंड देगी। दैट मीन्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है। ये तो होगी आपकी एक रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। इसका नाम क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने वाटर का क्या करना है, रिमूवल करना है। देखिए C2H5OH, ठीक है, अल्कोहल C2H5OH अल्कोहल, इथेनॉल की हमने ले लिया इसके अंदर। ये इथेनॉल को हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करना है 443 केल्विन। ये टेम्परेचर आपने मेंशन करना जरूरी है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। तो अल्कोहल की रिएक्शन हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई, तो इसने क्या करवा देना है, इसके अंदर डिहाइड्रेशन करवा देना है। और साथ में क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा जिसका नाम है एल्कीन। तो निकलेगा साथ में क्या, वाटर, क्योंकि हमने क्या किया अभी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। हमने किसका रिमूवल करवा दिया, वाटर का रिमूवल करवा दिया। तो हमारे पास क्या बन के आ गया सामने, एल्कीन। और एल्कीन के साथ क्या बना साथ में, वाटर। क्लियर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में इसी से पूछा जाता है। वो बाद में क्या देगा कि कोई भी एक अल्कोहल है या कोई भी एक्स कंपाउंड 443 केल्विन में एक वाई कंपाउंड देते हैं जो कि अनसैचुरेटेड है, तो बताइए वो कौन सी रिएक्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये थी आपकी डिहाइड्रेशन। जो अगली रिएक्शन में करवाने वाला हूँ वो है इथेनोइक एसिड के साथ। अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो किसके साथ हम करेंगे, इथेनोइक एसिड के साथ। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। देखिए इथेनोइक एसिड, अभी अभी हमने बात की थी, जो एसिटिक एसिड होता है, वीक एसिड, उसी का नाम ही इथेनोइक एसिड है। तो इस रिएक्शन का एक नाम भी है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, एस्टर। नाम इसमें दिख रहा है एस्टर। इसमें एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या है, एस्टर। तो कैसे बनेगा, C2H5OH प्लस CH3COOH, ठीक है, अल्कोहल और हमने क्या ले लिया, एसिड।
इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, C2H5OH और CH3COOH, इन दोनों की रिएक्शन हमने करवाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा, ये क्या कंपाउंड बनाएगा, ये एस्टर बनाएगा। ये अल्कोहल है, ये एसिटिक एसिड है। कंपाउंड बनेगा CH3COO C2H5 प्लस साथ क्या निकलेगा, वाटर H2। देखिए इसमें ये CH3COO C2H5 जो बना है इसी का नाम क्या है, एस्टर। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम क्या बनेगा, ये हो गया इथाइल, और इस ग्रुप का नाम क्या है, इथेनोइड। कैसे, अभी समझाता हूं आपको। देखिए ये एक हमने पहले पढ़ा था एल्काइल ग्रुप, इसको मैं R मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि R क्या हो सकता है, एक सिंगल कार्बन भी हो सकता है और एक कार्बन के चेन भी हो सकती है। ये C2H5, इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ, R, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया चाहे एक कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे 5 कार्बन हो, उसको हम क्या ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप। और बीच में क्या बनेगा, COO, ठीक है। ये हो गया आपका RCOOR, इस ग्रुप को बोलते हैं एस्टर ग्रुप। जैसे हमने देखा कि OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप। COOH ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, एस्टर ग्रुप, ठीक है, RCOOR। अब देखिए इसमें नाम कैसे बनेगा, ये है इथाइल, ठीक है, इथाइल, ये लिख दिया मैंने, 2 कार्बन का बोलते हैं इथाइल। इसका जो सफिक्स है वो ओएट हो गया, ओएट। इसका नाम क्या है, इथाइल। ये क्या है, इथ, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, और पीछे क्या लगेगा, ओएट। तो नाम क्या बन गया, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ये इसका नाम बन गया। क्लियर है, तो ये बन गया हमारा एस्टर। एस्टर की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि इसमें से फ्रूटी स्मेल आती है, यानी कि फ्रेग्रेंस जो है वो फ्रूटी है, मतलब अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। अब खुशबू आएगी तो इसका हम यूज किसमें कर सकते हैं, इसका हम यूज परफ्यूम इंडस्ट्री में कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज यूज इन परफ्यूम, तो परफ्यूम इंडस्ट्री में किसका यूज किया जा सकता है, इस एस्टर का, जिसकी जो स्मेल है यानी कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो फ्रूट की जैसी आती है, इसीलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, फ्रूटी स्मेल। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, एस्टेरिफिकेशन। द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। तो ये तो आपके होंगे एस्टेरिफिकेशन। तो केमिकल रिएक्शन जितनी थी मैंने सारी करवा दी आपको। अब कुछ टेस्ट है अल्कोहल के। सबसे पहला टेस्ट जो ये लिटमस पेपर को ये टेस्ट पास नहीं करता क्योंकि इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती लिटमस पेपर के साथ। दूसरा टेस्ट मैं आपको करवा चुका हूँ सोडियम मेटल टेस्ट, जो मैंने अभी रिएक्शन थोड़ी देर पहले की थी, वो सोडियम मेटल टेस्ट जो है वो उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तीसरा टेस्ट है एस्टर का टेस्ट, जो मैंने अभी करवाया कि अल्कोहल के अंदर अगर एसिड को मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। तो ये भी कौन सा टेस्ट हो गया, इसी का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया। यूजेस हमने इसके नहीं करने। अब इसके बाद एक पॉइजनिंग की बात कर लेते हैं, मिथेनॉल पॉइजनिंग। मिथेनॉल पॉइजनिंग, मिथेनॉल पॉइजनिंग क्या होता है? मिथेनॉल पॉइजनिंग है कि अगर हम अल्कोहल के अंदर यानी कि इथाइल अल्कोहल के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर भी अगर मिथेनॉल को मिक्स कर दें तो वो इथेनॉल को क्या बना देगा, एक पॉइजन बना देगा, जिसको हम बोलेंगे मिथेनॉल पॉइजनिंग। देखिए इसका जो इफेक्ट है हमारी सबसे पहले ऑप्टिक नर्व्स पे पड़ेगा। जैसे जो पर्सन है वो क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है यानी कि ब्लाइंड हो सकता है। और अगर दूसरी बात करें, अगर हाई अमाउंट में इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, ये था इसका मिथेनॉल पॉइजनिंग का। लेकिन इसी के साथ एक और टॉपिक है, वो है डीनेचर्ड अल्कोहल। देखिए मिसयूज अगर किसी अल्कोहल का ना हो, लेकिन जो इंडस्ट्रीज में अल्कोहल पहुंचता है उसका मिस यूज ना हो, कंजप्शन के लिए लोग यूज ना करें, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे केमिकल्स को इसमें ऐड कर दिया जिसकी वजह से इसका मिस यूज है वो नहीं होता। कैसे, वो इसमें कॉपर सल्फेट, इरिडीन, ठीक है, या मिथेनॉल को ऐड कर देते हैं। तो मिथेनॉल, कॉपर सल्फेट या पिरीडीन को ऐड करने से क्या होगा
नेचुरल सी बात है कि वो एक पॉइजन बन जाएगा और पॉइजन को कोई यूज़ नहीं करता। इसीलिए जो मिसयूज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके अंदर ये ऐड कर दिया, जिससे क्या बन गया अल्कोहल डीनेचर्ड। तो ये आपसे कई बार छोटा सा शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, क्यों बनाया गया था। तो इसका यही रीज़न है कि इसमें अगर pyridine वगैरह ये सब ऐड कर दें तो वो डीनेचर्ड हो जाता है, वो काम का नहीं रहता, जस्ट फॉर कंजप्शन, लेकिन उसको अदर इंडस्ट्रियल यूज में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो था आपका अल्कोहल के बारे में सारा। नेक्स्ट रिएक्शन की जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इथेनोइक एसिड, CH3COOH। एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, एक वीक एसिड होता है। आपको पता है कि अगर इसको फ्रीज में 17 डिग्री पे फ्रीज कर दिया जाए तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड बन जाता है। और यही वो एसिड है जिसको हम विनेगर बनाने में यूज करते हैं। अगर इसको 5 to 8% ले लिया जाए तो विनेगर आपको पता ही है, जिसको हम चाउमीन वगैरह फास्ट फूड में हम यूज करते हैं। तो विनेगर बनाने में जिसको 5 to 8% इसका हम सोल्यूशन लेंगे तो वो किस में यूज कर सकते हैं, इसको विनेगर बनाने में। कौन सा एसिड यूज करते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसके बाद इसकी केमिकल जो कुछ टेस्टिंग है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट आपको पता है ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड। क्योंकि ब्लू लिटमस को रेड क्यों कर देगा, क्योंकि खुद क्या है, एसिड, और एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन। दूसरी बात करेंगे हम एसिड की रिएक्शन इसके साथ कार्बोनेट्स के साथ, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा सेम। इसीलिए हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ किसकी रिएक्शन कराएंगे, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। तो आपको भी पता है, हम पहले इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। NaCO3 ले लो, चाहे Na2CO3 ले लो। प्रोडक्ट दोनों के इसमें क्या बनता है, सेम बनता है। वो सेम कैसे बनता है, इसमें क्या बनेगा, सोल्ट कौन सा बनेगा, NaCH3COONA प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बोनेट है तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। यही सेम प्रोडक्ट इसमें बनेगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, देखिए इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो नाम इसका होगा सोडियम, ये एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसको हम क्या नाम देते हैं, सोडियम एसीटेट। लेकिन इसका नाम एक और भी हो सकता है। अभी हमने 2 मिनट पहले ये पढ़ा था RCOOR। इस Na, देखो R की जगह ये हमने Na लिखा हुआ है, CO का CO पढ़े और इस R की जगह हमने CH लिखा, तो बन तो वो इथेनोएट गया ना सेम। तो नाम क्या होगा, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, यानी कि ये भी एसीटेट का एक सॉल्ट बन गया, इथेनोएट सॉल्ट बन गया, सोडियम इथेनोएट नाम दे दिया। ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। अब वही अगर इसका टेस्ट करना चाहें गैस का तो लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं। जब हम इसको लाइम वाटर से पास करते हैं तो नेचुरल सी बात है ये क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। किसको मिल्की बना देती है, लाइम वाटर को, जो पहले क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक जो अगली रिएक्शन है वो आपने पहले से ही फर्स्ट चैप्टर से ही इसकी स्टडी करते आ रहे हैं। वो कौन सा है, वो है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी है, CH3COOH प्लस NaOH। क्या बनेगा, CH3COONA प्लस वाटर। ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम मैं बता चुका हूँ, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, इसमें ये बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, न्यूट्रलाइजेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इसमें भी आएगी, क्योंकि उसमें अल्कोहल के साथ हमने क्या लिया था, एसिड लिया था। तो इसमें एसिड के साथ क्या ले लेंगे, अल्कोहल ले लेंगे।
तो आपको पता है सेम टू सेम क्या बनने वाली है, वही रिएक्शन बनने वाली है, तो वो स्टेरिफिकेशन आप वही कर सकते हैं सेम टू सेम एज सच। ठीक है, अब देखिए एक और छोटी सी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। स्टेरिफिकेशन में आपको क्या मिलता है, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, C2H5OH प्लस CH3 COH क्या बनेगा, CH3 COO C2H5 प्लस क्या बनेगा वाटर। ठीक है, अब इन्हीं जो ये जो एस्टर बनाया है हमारे पास, इस एस्टर का हमें क्या करवाना है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसका हमने क्या करवाना है, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर NaOH को ऐड करेंगे। क्या कर दिया हमने, NaOH को ऐड कर दिया और हीट करना शुरू कर दिया। इसमें हमने एस्टर लेकर के, एस्टर ये जो बना था इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, NaOH। NaOH को जैसे आप ऐड करोगे और उसको हीट करोगे, हीट करने के साथ ही कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 COO Na प्लस C2H5OH। अल्कोहल बन गया साथ में, और साथ में क्या बना, सोडियम एसीटेट। अब ये जो बना ये है आपका सोप। ये जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट क्या बना आपका, सोप। देखिए सोप एंड डिटर्जेंट इस पर कट हो चुके हैं, लेकिन सोप की मैं बेसिक रिएक्शन बता रहा हूं क्योंकि वो रिगार्डिंग एस्टर थी। तो ये सोप बना और साथ में क्या बन गया आपने, इथेनॉल। साथ में क्या बन गया आपका, इथेनॉल। इथेनॉल बनता है और सोप बनता है। ये एक बेसिक रिएक्शन है, ठीक है, सोप बनाने की। देखिए सोप बनाने की बेसिक रिएक्शन का नाम होता है सैपोनिफिकेशन। सोप बनाने की बेसिक रिएक्शन का नाम क्या है, सैपोनिफिकेशन। तो पेपर में जो है इसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, सैपोनिफिकेशन एंड एस्टेरिफिकेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो आपने जो देखा वो आप लिख सकते हैं, एक में एस्टर बनता है, एक में सोप बनता है। ठीक है, एक में हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसकी रिएक्शन हम H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, एक में सोप बन रही है, एक में एस्टर, एक में जो वो है क्या बोलते हैं, हमने किसका यूज किया है, बेस का, एक में हमने किसका यूज किया, एसिड का। तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं, काफी सारे डिफरेंसेस हैं इसके। एक को परफ्यूम में यूज करते हैं, एक को सोप बनाने में यूज कर रहे हैं। तो एक की स्मेल फ्रूटी है, एक की स्मेल फ्रूटी इसमें नहीं है। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसको आप कर सकते हो। इसी के साथ जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अगर इसके टेस्ट की बात करें, लिटमस टेस्ट भी लिख सकते हैं, इसका बाइकार्बोनेट टेस्ट भी आप लिख सकते हैं। तो वो ही जो मैंने अभी भी रिएक्शंस करवाई थी वो सारे के सारे इसमें क्या आ जाएंगे, आपके टेस्ट आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट जो इसके यूजेस हैं वो सिलेबस में इस पर नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और सोप डिटर्जेंट भी इस पर नहीं है सिलेबस में, तो उसको भी आप नहीं करेंगे। तो ये अपना जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। थैंक यू सो मच।